नाइन्थ क्लास चैंपियंस, दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और दिसंबर के मंथ तक अभी बच्चों की 3 कंडीशंस हैं। यहाँ तो मेरे चैंपियंस ने 0% सिलेबस कवर किया होगा। बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस ही कवर नहीं है, और बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका 30% को 2-3 चैप्टर उनको आते हैं, और बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे नहीं, बहुत नहीं बल्कि बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनका 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो दिसंबर का मंथ स्टार्ट है, पीछे बता जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर जाके आपके पेपर स्टार्ट हो जाने हैं। तो आपके पास अगर देखा जाए दिसंबर को भी हम ऐड कर ले तो आपके पास 2-2.5 महीने ही है। तो अब 2-2.5 महीने में ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। नाइन्थ क्लास है, आपका फर्स्ट टाइम बोर्ड का पेपर है, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे चीज ये है कि तुम्हें तुम्हारा सिलेबस कितना कवर है, तुम्हें ये चीज क्लियर नहीं है, तुम्हारे माइंड में क्लियर इमेज नहीं है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कितना कवर कर लिया है, कितना मेरा रहता है। अब क्या कर रहे हो आप, आपने सब कुछ किया हुआ है लेकिन थोड़ा थोड़ा, कुछ अकेडमी में कर लिया, कुछ ट्यूशन सेंटर में कर लिया, कुछ आपने जो है अपना उसको स्कूल वगैरह में कर लिया। तो आपको पता नहीं है कि मेरे कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, थोड़ा थोड़ा करके आपने हर चीज कर ली हुई है। तो अगर आप चाहते हो कि नाइन्थ क्लास में मेरे मुन्ने मुन्ने छोटे छोटे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए, अच्छा वो अपना एग्जाम में मार्क्स लेके आए, तो उसके लिए क्या है कि आपके पास क्लियर इमेज होनी चाहिए। क्या क्लियर इमेज होनी चाहिए कि मैंने जो पढ़ लिया है वो क्या है, जो नहीं पढ़ा वो क्या है। अब आपके पास ये एटलीस्ट दिसंबर के मंथ के अंदर आके आपके पास ये इमेज क्लियर होनी चाहिए। वो कैसे होगी, आप एक पेज लो, उस पेज के ऊपर आप लिखो कि मेरे ये चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये मुझे आते हैं, और ये चैप्टर नहीं आते। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। मैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। मैंने बोर्ड टॉपर्स को पढ़ाया हुआ है और मैंने एवरेज स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे आके नवंबर दिसंबर में आके बच्चों की कंडीशन यही होती है, और यहाँ पे आके आप दोनों इक्वल हो। जिस बच्चे की बोर्ड में पोजीशन आनी है, जो लगातार मेहनत कर रहा है वो, और जो जीरो लेवल पे है वो, दोनों इक्वल है। वो क्यों इक्वल है, क्योंकि आगे के जो मंथ आ रहे हैं वो वही तो मेन, जो आपके मंथ्स है वही तो मेन टाइम है जिसमें जिसके अंदर हमने एफर्ट करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप दिसंबर में से स्टार्ट करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। नाइन्थ क्लास में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अभी भी। तो इस वजह से आप लोगों ने क्या करना, अपनी क्लियर इमेज एक बनानी है। जो पढ़ लिया है ना उसको आप छोड़ दो, उसको आप स्किप कर दो, और जो आपने नहीं पढ़ा उसमें आपने सारा नहीं पढ़ना। स्मार्ट सिलेबस आ चुका है, और उस स्मार्ट सिलेबस के अंदर भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो करने ही नहीं है हमने। तो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स आपने कंप्लीट करने हैं सबसे पहले। अब आप कहोगे सर हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से हैं, तो आप लोगों को बेनिफिट ही बेनिफिट है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये आपके रेड चैप्टर्स है। रेड चैप्टर मींस ऐसे चैप्टर जिनकी वेटेज ज्यादा है, जिनसे आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट पूरा होगा। जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते होंगे तो उन चैप्टर्स के आपको शॉर्ट भी आते होंगे, उनके आपको एमसीक्यूज भी आते होंगे। दिसंबर के अंदर 31 दिसंबर तक तुम्हारे ये चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फर्स्ट 6 चैप्टर आप कर लो, इनफ है। और इस साल स्मार्ट सिलेबस है, ये फिक्स 6 चैप्टर्स का अगर हम स्मार्ट सिलेबस को काउंट डाउन करना बैठे तो मेरी जान वो बहुत ही कम बनता है। तुम्हें इस चीज का आइडिया है, हर चैप्टर में से 3-3 4-4 टॉपिक्स कम हुए हैं, एक्सरसाइज कम हुई है, और ये तुम्हें इस चीज का ऑलरेडी आइडिया है। अगर मैं ये चैप्टर तुमने फिजिक्स के कर लेने हैं 31 दिसंबर तक। आगे केमिस्ट्री की बात करूंगी, 4 चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए 31 दिसंबर से पहले पहले। जो हो गए हैं उनको टिक करो, जो रहते हैं उनको रेडी करो, और ये चैप्टर तुम्हें सबसे पहले करने हैं। बायो के ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट तुम्हारा पूरा होगा। कंप्यूटर की बात करूंगी, 2 चैप्टर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं, और ये चैप्टर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लेने हैं 31 दिसंबर तक। बाकी चीजें छोड़ दो सर, केमिस्ट्री के सिर्फ 4 ही करने, हाँ 4 ही करने, अभी सिर्फ 4 कर लो, बाकी बाद में हम देख लेंगे। मैं हूं ना, मैं आपके साथ ही हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, जिम्मेदारी उठाई हुई है, तो मैं आपके साथ ही हूँ। अच्छा, ये तुमने 2 चैप्टर कर लिए। अब ये चैप्टर के तुम्हें सिर्फ शॉर्ट करने, मैथ के ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनके आपने लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करने करने हैं। और साथ में 7, 9 और 10 वाला भी। 7, 9, 10 वाले आसान और इजी है, ज्यादा लेंथी नहीं है। मेन यही 4 चैप्टर्स है। तो ये आपके 7-8 चैप्टर जो बनते हैं कंप्लीट होने चाहिए 31 दिसंबर तक। जो हो गए हैं वो ओके, जो नहीं रहते हैं उनकी लिस्ट बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, पढ़ना शुरू कर दो। जहां तक बात है इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आपके 2 पार्ट होते हैं। एक का बुक का पार्ट होता है जिसमें से ट्रांसलेशन आनी है, जिसमें से क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें समरी आनी है, आ रही है समझ, जिसमें से आपके एमसीक्यू आने हैं। और बाकी पार्ट होता है ग्रामर का, जैसे कि लेटर, एप्लीकेशन, और आपके वो जो है पैराग्राफ्स,
उसके बाद आपके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आपके सेंटेंसेस, तो आप दिसंबर तक एटलीस्ट आप बुक का पार्ट कंप्लीट कर लो, ग्रामर का पार्ट आप बाद में कर लेना। तो अगर तुम ये इतना कर लोगे ना तो 450 मार्क्स आपके कंप्लीट हैं दिसंबर तक। तो लिस्ट तुमने खुद बनानी है। देखो मेरी बात सुन, अगर तुम लिस्ट नहीं बनाओगे, एफर्ट नहीं करोगे, तो तुम मुझे खुद बताओ कैसे नंबर लोगे। ये 9th क्लास है जिसमें आधा पाकिस्तान फेल होता है, जिसकी सप्लीज आ रही होती है। मुझे मुझे एक साल में 1 करोड़ स्टूडेंट देखता है पूरे पाकिस्तान में यूट्यूब के ऊपर। मैं इस वजह से आप सबको गाइड कर रहा हूँ। और ये नया चैनल 9th क्लास के लिए मैंने अलग से बनाया है, सब इसको आप सब ने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना। अभी जाके वीडियोस देखो, व्यूज कितने हैं, पुराने वीडियोस के लाख लाख बच्चों ने व्यूज दिए हुए हैं इन वीडियोस के ऊपर। तो मैं आपके लिए अगर टाइम निकाल रहा हूँ तो मेरी चीजों को सुन लो। ये चैप्टर्स आपके दिसंबर तक कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, देखो 9th क्लास जो है ना, अब आप बच्चे नहीं हो, बल्कि आपकी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, रिजल्ट चेंजिंग क्लास है। कैसे? अगर तुम 9th क्लास में अच्छे नंबर लोगे, फिर ही तुम्हारा दिल करेगा 10th क्लास में पढ़ने को। ये बात बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर तुम 9th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं लोगे, बहाने बनाओगे, काम चोरी करोगे, देखो तुम्हारे पास स्मार्ट सिलेबस है जो कि 5-6 साल बाद आया, पहले कोरोना में आया था, उसके बाद अब आया है। तो स्मार्ट सिलेबस के अंदर सिलेबस बहुत कम हो जाता है, एफर्ट कम, नंबर ज्यादा। तो ये आपने बोर्ड का पेपर देने हैं, इस वजह से आप अपने आप को मेंटल तौर पे रेडी कर लो, ठीक है। ये चीज अपने माइंड में रखनी है आपने। सीक्रेट क्या है सर? सर नंबर लेने का सीक्रेट ये नहीं है कि तुमने पेपर्स तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नहीं। सीक्रेट ये है कि तुमने रिवीजन करनी है। एक दफा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसको बार 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 करना है। 3 से 4 दफा तुमने सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर तुम्हारे नंबर आने हैं। मेरा मेरा पॉइंट आप समझ चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि पेपर तक तुम्हारे से सिलेबस ही, सिलेक्टिव सिलेबस करो जो मैंने आपको बताया है, उसको 3-4 दफा कर लो। बाकी कुछ चैप्टर ऐसे दिन के सिर्फ शॉर्ट ही करने हैं, वो तुम 10-15 दिन के अंदर सारी बुक्स कर भी सकते हो, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। पहले तुम इतना कर लो, फर्स्ट स्टेप ये है। उसके बाद तुम जो मर्जी करते रहो, ठीक है। और मैंने आपका टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि मैंने जनवरी से मैंने 31 दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना, जो सर ने मुझे बताया है, सर उसामा ने ऊपर बताया है। और उसके अलावा मैंने 1 जनवरी से अपनी रिवीजन को स्टार्ट करना है, मैंने सिलेबस को दोबारा से शुरू से स्टार्ट करना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। उससे पहले पहले आपने सिलेबस को कर लेना है। अब जो पढ़ लिया उसको हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था 2 चीजें हैं। जो पढ़ लिया है उसका आपने क्या करना है, अपना टेस्ट देना है खुद का। मुझे इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर के, ओके, मुझे इसके लॉन्ग भी आते हैं, ओके, मुझे इसके शॉर्ट में इशू है। तो आप अपनी मिस्टेक जो आपकी है, अपना टेस्ट दो, खुद का टेस्ट लो खुद ही। उन मिस्टेक्स को आप नोट करो, उनके नोट्स बनाओ कि भैया ये चैप्टर के मुझे ये चीजें भी भूलती हैं। फिर वो अपने वीक एरिया, जो आपके वीक एरिया जहां पे आपको इशू आता है कि इस चैप्टर का ये लॉन्ग क्वेश्चन मुझे इशू करता है, जो चीज तुम्हें भूल रही है ना, वही पेपर में आनी है, आप समझ लो। वो ही हमेशा पेपर में आता होता है। उसके बाद क्या है, तुम्हें चैप्टर वाइज अपनी लिस्ट बनानी कि मेरे ये चैप्टर्स कंप्लीट हैं, ये मेरे रहते हैं, इनमें जो रहते हैं ये मैंने अब कर लेने हैं, ये जो मैंने कर लिए इनमें मेरी ये मिस्टेक्स हैं। प्रॉपर तुम्हारे पास एक शीट होनी चाहिए जिसके ऊपर प्रॉपर हर चीज का प्लान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए उनकी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। और यहाँ पे क्या है, आपकी ये सब चीजें जब तुम करोगे तुम्हें हेल्प मिलेगी रिवीजन के अंदर, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। नहीं नंबर आते, जाओ जाके जिससे मर्जी पूछ लो, 400 से ऊपर नंबर आते ही नहीं है उस बच्चे का जो एक दफा सिलेबस कवर करता है। हमेशा उसके नंबर ज्यादा आते हैं जो बार बार रिवीजन करता है सिलेबस की। तो मैंने ऑलरेडी आप सबको विंटर का टाइम टेबल दिया, और जाके लिखो विंटर स्टडी टाइम टेबल सर उसामा यूथ अकेडमी, तो आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, जाके उसको देखो। नाइट टाइम पढ़ो, रातें बहुत लंबी हैं, 14-15 घंटे की रात बनती है। आसानी से इंजॉय करो टाइम को, स्टडी करो और छा जाओ। ये टाइम आपके छाने का है। आपका टीचर उसामा। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगी सब बच्चे बताइएगा, लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।